इस धन तेरा सोना नहीं, बुद्ध की एक चीज घर ले आए, किस्मत चमक जाएगी प्रस्तावना। हर व्यक्ति अपने जीवन में धन, सुख और सफलता की तलाश करता है। सोने चांदी, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, इन्हें ही धन मान लिया गया है। परंतु बुद्ध कहते हैं, जो चमकता है वह सोना नहीं होता, जो मन को प्रकाशित करे वही सच्चा धन है। इस स्क्रिप्ट में हम समझेंगे कि वह कौन सी एक चीज है जिसे अगर हम अपने जीवन में ले आएं तो न केवल किस्मत बदल सकती है, बल्कि जीवन में स्थायी सुख और शांति भी आ सकती है। बुद्ध का धन का दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ। सोना, रत्न, ऐश्वर्य सब उनके पास था, लेकिन उन्होंने देखा कि धन मनुष्य को स्थायी सुख नहीं दे सकता। उन्होंने अनुभव किया कि जिस धन को पाने के लिए मनुष्य जीवन भर दौड़ता है, वही धन उसे चिंता, लोभ और दुख में बांध देता है। बुद्ध कहते हैं, धन से नहीं, ज्ञान और करुणा से व्यक्ति महान होता है। धन की 3 अवस्थाएं। बुद्ध के अनुसार, मायिक धन, जो केवल बाहरी संसार में मिलता है, जैसे पैसा, वस्त्र, मकान। सांसारिक धन, परिवार, संबंध, प्रतिष्ठा। आध्यात्मिक धन, करुणा, ध्यान और सत्य की समझ। पहले 2 धन बदल सकते हैं, खो सकते हैं, पर तीसरा धन, आध्यात्मिक धन, नष्ट नहीं होता। यही वह एक चीज है जिसे बुद्ध घर ले आने को कहते हैं। वह एक चीज क्या है? वह एक चीज है संतोष और करुणा का धन। बुद्ध ने कहा, संतोष सबसे बड़ा धन है और करुणा सबसे बड़ा पुण्य। जब व्यक्ति का मन लालच से मुक्त होता है, जब वह दूसरों के दुख को समझता है, तब उसका भाग्य स्वयं चमक उठता है। सोना बाहर की चमक है, पर करुणा अंदर की रोशनी है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में बुद्ध की करुणा, शांति और संतोष को जगह दे दे, तो उसका घर सिर्फ दीवारों का नहीं रहेगा, वह एक मंदिर बन जाएगा। यहीं से किस्मत चमकती है। बुद्ध का अनुभव। बोधि वृक्ष के नीचे का धन। जब बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, तब उनके पास न सोना था, न वस्त्र, न भोजन, पर उनके भीतर जो जागृति हुई वही सच्चा धन था। उन्होंने पाया कि सच्चा सुख मन की शांति में है, सच्ची सफलता दूसरों के कल्याण में है और सच्चा भाग्य जागरूकता में है। बुद्ध ने कहा, मन को जीतने वाला व्यक्ति 1000 युद्ध जीतने वाले से महान है। यह वही अदृश्य सोना है जिसे अगर आप घर ले आएं तो किस्मत स्वयं झुक जाएगी। किस्मत चमकाने वाली 5 बातें बुद्धानुसार। 1. ध्यान का धन लाओ। हर दिन कुछ समय शांति से बैठें, मन को भीतर की ओर मोड़ें। बुद्ध कहते हैं, ध्यान से मन निर्मल होता है और निर्मल मन सौभाग्य को आकर्षित करता है। 2. करुणा को घर में स्थान दो। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना। जब आप किसी के लिए भलाई करते हैं तो ब्रह्मांड आपको 2 गुना लौट आता है। 3. संतोष को अपनाओ। बुद्ध का कथन है, जो अपने पास जो है उसमें संतुष्ट है, वही सच्चा अमीर है। लालच छोड़ने वाला व्यक्ति सबसे धनी होता है। सत्य का पालन करो। झूठ और धोखे का धन तात्कालिक सुख देता है, पर अंततः दुख देता है। सत्य से चलने वाला व्यक्ति भीतर से चमकता है और यह चमक किस्मत को आकर्षित करती है। 5. कृतज्ञता का अभ्यास करो। हर सुबह 3 बातों के लिए धन्यवाद कहो। बुद्ध कहते हैं, कृतज्ञता मन को प्रकाशमय बना देती है। ऐसा व्यक्ति चाहे निर्धन हो, पर उसका जीवन रत्नों से भरा होता है। घर में बुद्ध की उपस्थिति। अगर आप अपने घर में बुद्ध की मूर्ति रखते हैं, तो यह केवल सजावट नहीं होती, यह एक स्मरण है। यह याद दिलाती है कि क्रोध की जगह शांति चुनो, ईर्ष्या की जगह प्रेम रखो, भय की जगह विश्वास रखो। बुद्ध की मूर्ति के सामने अगर आप हर दिन एक पल भी शांति से बैठें, तो वह पल आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत हो सकता है। क्योंकि किस्मत का परिवर्तन बाहर नहीं, मन के परिवर्तन से शुरू होता है। बुद्ध का उपदेश। धन का सही उपयोग। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, धन का उद्देश्य संग्रह नहीं, सेवा है। जिस धन को आप दूसरों के कल्याण में लगाते हैं, वही आपको सौभाग्य देता है। क्योंकि जब आप किसी का जीवन रोशन करते हैं, तो आपका जीवन स्वयं प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए बुद्धानुसार धन का उपयोग इस प्रकार करें, कुछ हिस्सा अपने परिवार के सुख के लिए, कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए और कुछ हिस्सा अपने मन के विकास के लिए। मन ही भाग्य का निर्माता है, बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध वचन है। हम जो सोचते हैं
वही बन जाते हैं। यदि आप अपने मन में शांति,